केएल राहुल और बाकी वो 2 स्पिनर, 3 स्पिनर और वो 2 तेज गेंदबाज जिनकी ठीक मैंने चर्चा की है, मुझे ठीक उम्मीद है कि वही होंगे। ठीक, यानी केएल राहुल अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या पंत की जगह नहीं बनती है? क्योंकि बहुत क्रिकेटिंग फैंस लगातार ये कह रहे हैं, देबूदा, कि देबूदा वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पंत को तरजीह देनी चाहिए बनिस्बत केएल राहुल के, नंबर 1। अब यहां पर क्या पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोनों पिक हो सकते हैं, भले वो वरुण जो आए हैं और एक जो पेसर राणा आए हैं? और साथ ही मैं शुरुआत करता हूं अपने ओपनर से, वो हैं रोहित, जो कि सेंचुरी के साथ जो है यहां पर आ रहे हैं, और साथ में आ गए शुभमन। देबूदा, आपकी 11। देखिए, अभी तो परम जी तो सब बोल दिया है, कुछ बाकी बोलने वाला कुछ नहीं है, पूरा टीम पर सर वो तो सब, एक। वो तो सबके गुरुजी है ना। अच्छा, हाँ, तो गुरुजी बना दिया ना, तो शिष्यों का टाइम ही नहीं है, मौका ही नहीं मिलता है। और वो ना, वो जो सब बोलते जा रहा है, बोले जा रहा है, मतलब ड्राइव पे ड्राइव, ड्राइव पे ड्राइव, कट पे कट, पुल पे पुल, तो जगह ही नहीं बनता है। फिर भी को मौका मिला एक डॉट बॉल का बाद, तो मैंने ऐसा बोला था, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये चारों में तो एकदम दे दनादन है। 5वां नंबर पे केएल राहुल, 6वां नंबर पे जडेजा, ये तक एकदम बात पक्का है, सब भी बोलेंगे ऐसा ही। ठीक है। अभी 4 स्पिनर है, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। ये तीनों में से कौन खेलेगा? जडेजा भी अवनेक है, तो 4 स्पिनर है, 3 खेलेंगे, ये सब मान के चलना चाहिए। इट्स अ फाइट बिटवीन कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती। ठीक है। और हार्दिक पांड्या जो है वो तीसरा मीडियम पेसर रहेंगे। तो हमारा पास 2 मीडियम पेसर है, एक तो एक लेफ्ट आर्म चाहिए तो अर्शदीप सिंह, नंबर 2 इज मोहम्मद शमी। लेकिन अर्शदीप का जगह पे हर्षित राणा को क्यों खिलाना चाहेंगे गौतम जी? उसका कारण है, जब उसको खेला नहीं जा रहा और बांग्लादेश उसको पेस में धक्का देके उसको हटा सकता है, तो दिस इज वन एंगल। लेकिन वो गौतम गंभीर का खोपड़ी में क्या एंगल चल रहा है, कौन सा 11 चल रहा है, किसी का हिम्मत नहीं है वो निकालने के लिए, क्योंकि वो खुद पता है। और रोहित को भी बीच बीच में वो नहीं बोलता है, लेकिन ऐसा ही है। देयर विल बी नो सरप्राइज, आई कैन टेल यू दैट। सरप्राइज इज दैट, अगर केएल राहुल का साथ अगर एज ए बैटर ऋषभ पंत को खिला दे तो इट विल बी अ सरप्राइज। अदरवाइज अभी ऋषभ पंत को बैठना पड़ेगा। और सर एक चीज और इसी का अगर मैं सप्लीमेंट पूछूं, अब स्पिनर्स का जैसे आपने कहा कि 3 स्पिनर, 2 पेसर अर्शदीप हैं, और जो आपने दूसरा नाम लिया, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब इस मैच के अलावा अगर मैं सेकंड मैच की बात करूं पाकिस्तान की, देबूदा, तो पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों? कोई पाकिस्तान तो दुबई में ही खेलेगा इंडिया के साथ आकर के, पाकिस्तान एक ही स्पिनर के साथ आ रहा है। मतलब वो अपनी स्ट्रेटजी, हालांकि उसके बड़े खिलाड़ी जो हैं वो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है। मैं वैसे कह रहा हूं कि वो एक स्पिनर के साथ आ रहा है। अब जो हाँ, ये जो हम आप लोग 4 बैठे हैं ना, ये चार चार में कोई वेजिटेरियन है, जैसे परम जी वेजिटेरियन है, हम पूरा नॉनवेज है, ऐसा ही होएगा, है ना? तो कोई किसी को टीम में कैसा बन सकता है, वो अपना अपने है। ऑस्ट्रेलिया आएगा तो पूरा एकदम स्टॉर्म लेके आएगा, बोला चलो ऑल द हम लोग केवल स्पेस बॉलिंग से इंडिया को उड़ा देंगे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारा स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग और हमारा स्ट्रेंथ है बैटिंग, ये दोनों मिलके अगर कामयाबी होगा तो अच्छा होगा। हमको देखना पड़ेगा, 25 ओवर बॉलिंग डालना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी, और मतलब पेस बॉलिंग को 25 ओवर देना पड़ेगा। 25 ओवर में वो लोग 3 विकेट लेंगे और क्या बोलेंगे 80 रन देंगे, तो बहुत ही बढ़िया बोलना पड़ेगा। तो ऐसा करके हिसाब होता है जब बैटिंग और बॉलिंग विभाग में जो कौन सा किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाएगा। और बैटिंग करने का टाइम लो बाउंस का विकेट रहेगा दुबई में, 260 से 280 तक का अगर पहले बैटिंग करके उठा लो तो बाद में तुम्हारा क्या बोलेगा भेलकी दिखा के और स्पिन का जो माया जाल तैयार करते हैं उसको करके उसको गले में फांस लगा के खत्म कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, पद्मावती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं मोनू आपके पास आता हूँ, आपका कमेंट लेट हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा था रोहित कि आप ये देखिए कि जिस तरह से हमारी जो शक्ति जो है निहित है हमारे स्पिनर्स में, उसी तरह से पाकिस्तान अपनी पेस बैटरी के बल पे आ रहा है।
लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दुबई के विकेट क्या होते हैं, दुबई की पिच क्या होती है। दुबई की पिच मुझे नहीं लगता कि पेस बॉलर के लिए उतनी फेवरेबल है जितनी कि स्पिनर्स के लिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है गेंदबाजी को अगर देखा जाए तो गेंदबाजी में भारत का पलड़ा लगभग 21 है। 20 और 21 का जो फर्क होता है उसमें अगर वो 20 है तो हम 21 हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि पहले पिच देखा जाए कि पिच किस तरह से तैयार की गई है। और भारत के मैच तो दुबई में ही होने हैं, अबू धाबी ये या इनसाइट है, अभी सर्च कर रहे थे मोनू के पास, ये इनसाइट है। मोनू, एक तो पिच कैसी है, फिर उसके बाद प्लेइंग 11, फिर मैं दोबारा उनके पास जाता हूँ। सर देखिए, हम प्लेइंग 11 से इनफैक्ट स्टार्ट कर रहे थे, और प्लेइंग 11 में सर मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, आज की डेट में अगर इंडिया के पास बुमराह हो ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इंडिया तो फाइनल में गया, हम जो 7 टीमें बची हैं हम वेट करते हुए कौन आएगा हमारे साथ, लेकिन अब बुमराह नहीं है सर। सबसे बड़ा रीजन ये है। अब ये है कि टॉप 4 में तो इंडिया डिजर्व करता है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वर्ल्ड कप में भी तो अनबीटेबल था ना, अनबीटेबल थे हम, 10 मैच लगातार जीते। फाइनल देखो। और यहाँ पर सर सबसे बड़ी जो ताकत मुझे लगता है इस टीम की है वो है रोहित विराट, क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं ये दोनों खड़े होते हैं। सो मुझे लगता है कि यार ये दोनों इंडिया के लिए अगर अच्छा करेंगे तो इंडिया अच्छा करेगी सर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा पेस अटैक थोड़ा सा अभी कंसर्न है सर, क्योंकि शमी आफ्टर इंजरी के बाद आए वैसा इंपैक्ट नहीं डाल पाए, कुलदीप यादव इंजरी के बाद आए वैसे इफेक्टिव नहीं रहे। हाँ, ये आपको डिसाइड करना है कि भाई हमें ऋषभ पंत चाहिए, केएल राहुल चाहिए, टीम में क्या विकेट टेकिंग गेंदबाजों के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके पास 3 स्पिनर है। आप भाई वहां पर कुलदीप यादव भी देख सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती के साथ भी जा सकते हैं, या फिर आप सुंदर को भी डाल सकते हैं टीम में, क्योंकि पद्मवती सर वहां बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर 4 लेफ्ट हैंडर हैं। आपको पहले मैच में आपको लगता है कि यार टीम इंडिया को विकेट टेकिंग गेंदबाज दोनों ही खिलाने चाहिए प्लेइंग 11 में, वरुण भी और कुलदीप भी, या फिर आपको लगता है नहीं यार हमारे पास हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, जाडेजा हैं, हम सिर्फ एक ही स्पिनर के साथ जाएंगे। सर आपके कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए सर, 2 स्पिनर, या फिर आपको लगता नहीं यार 1 स्पिनर और 3 ऑलराउंडर? नहीं, हमें लगता है कि 2 स्पिनर चाहिए चाहिए। तो अब अक्षर पटेल हैं टीम में और रविंद्र जडेजा भी हैं, दोनों ऑलराउंडर ज्यादा हैं। ये भी आप मान के चले हम कि दोनों बैटिंग में भी बहुत अच्छे उपयोगी रन बना सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश अपेक्षाकृत देखे कुल मिला के अगर हम देखें तो ग्रुप ऑफ डेथ जो है वो दूसरा ग्रुप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका, ये देखिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की फाइनल भी खेलने जा रहे हैं, और अफगानिस्तान भी अपसेट करने में माहिर है। हम ये न भूलें कि पिछले वर्ल्ड कप में आप देखिए कि लगभग ऑस्ट्रेलिया हार चुका था जी। और वहां मतलब हार के दहाने से वापसी करके उसने ये मुकाबला जीता है अफगानिस्तान के खिलाफ। तो अफगानिस्तान को भी आप कम नहीं आंक सकते। उस लिहाज से हमारा ग्रुप जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा आसान है, जिसमें हम न्यूजीलैंड से भी पार पा सकते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ हमारा शानदार रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है, और बांग्लादेश को तो हमने दबोच के रखा है हमेशा। लेकिन ये क्रिकेट है, हम ये न भूले देबूदा हमारे लिए कवर कर रहे थे 2007 में, और पहले ही मुकाबले में श्रीलंका ने हमारी पार्टी खराब कर दी थी, जबकि 2002 के हम उपजेता रहे और हम नॉकआउट दौर में पहुंच ही नहीं पाए और बाहर हो गए। तो कुछ भी हो सकता है, वो हुआ वहाँ वेस्ट इंडीज में जो 2007 का वर्ल्ड कप हुआ, उसने हमारी पार्टी भी खराब की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही याद कर रहा था, वो बांग्लादेश भूलिए ना, पार्टी खराब की तो कुछ भी अपसेट हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए फॉर्म के आधार पर तो बांग्लादेश जो है भारत को हराने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, और एक जीत के साथ जाना ज्यादा उचित होगा भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मनोबल इनका हमेशा ऊंचा रहता है और टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के पास वो टेम्परामेंट नहीं है जो भारतीयों के पास है। हाँ, ये जरूर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार हमसे गलती हुई, टॉस जीत करके हमने गलत फैसला किया था, और नतीजा ये हुआ कि हमें पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये बार बार ऐसा नहीं होता, और मुझे लगता है हालांकि देबूदा इस वक्त अब ये ट्राई सीरीज चल रही थी, पाकिस्तान खेल रहा था, कल तक तो हम उसकी बात कर रहे थे। हालांकि 5 उसके बड़े खिलाड़ी हैं जो फॉर्म में नहीं है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों की बात की जाए, लेकिन फिलहाल आपको पाकिस्तान एज ए ओपोनेंट हर बार जाहिर सी बात है टफ फाइट देता है, भारत का रिकॉर्ड बेहतर है, कैसा आपको ये लग रहा है इस वक्त भारत के खिलाफ जब ये दूसरा मैच होगा?
हमारा बॉलिंग कमजोरी है, इसी का चक्कर में हम लोग को टेंशन बन रहा है। बैटिंग में हमारा कोई चिंता नहीं है, कुछ भी होएगा 260 280 बन जाएगा, इवन ऑन ए डोसाइल विकेट इन दुबई। लेकिन उन लोग का बॉलिंग इतना आगे बढ़ा हुआ है, इतना आगे बढ़ा हुआ है। अगर सोचिए पहला 10 ओवर में हमारा रन होएगा 30 for 3 और 30 for 2, तो हम लोग को बैकफुट में जाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली 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 एब्सोल्युटली, ये बात तो सही है। और मोनू, हालांकि टीम पीछे चल रही है, लेकिन टीम का होस्ट करना, एक टूर्नामेंट को फिर आना, फिर पिछली बार का जीतना, मोमेंटम तो कहीं ना कहीं देता ही है। पाकिस्तान को ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते हो आप। नहीं, और आप ये देखिए सर, उनके कैप्टन रिजवान, उन्होंने 100 बनाया था पिछले मैच में, सलमान अली आगा ने 100 बनाया था, इन्होंने हिस्टोरिक चेज किया था 350 सर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मैं तो रखूंगा सर टॉप 4 में। मेरी कंटेंशन रहेगा पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को सर कम मत आंकिए। वो टीम भले ही इंजर्ड हो, लेकिन घायल शेर कई बार 5 इंजर्ड है उसके। हाँ, और चौथी टीम सर बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि न्यूजीलैंड को मैं रखूंगा, बिकॉज न्यूजीलैंड हमेशा तंग करता है इंडिया को, खासकर आईसीसी इवेंट्स में। लेकिन पाकिस्तान की भी सर एक दिक्कत मैंने देखी है, खासकर बॉलिंग में। भाई शुरू के 5 ओवर में अगर उनको विकेट मिल जाए तो फिर तो ये टीम सुपर हिट है, उनकी बॉलिंग अच्छी है। लेकिन 5 ओवर के बाद सर ये भी फीके पड़ जाते, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो या फिर नसीम शाह हो, और हारिस रऊफ की बड़ी पिटाई करते हैं विराट को बड़ा मजा आता है हारिस रऊफ को पीटते हुए। ये मैंने देखा सर। आप किसे रख रहे हैं टॉप 4 में, अगर वैसे देखा जाए, मतलब पोटेंशियल के हिसाब से? पद्मपति जी और फिर देबूदा, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। क्या कहा फिर से? मैंने कहा टॉप 4 में किसे रख रहे हैं? जैसे मोनू रख रहे थे कि भारत है, पाकिस्तान वो रख रहे हैं, न्यूजीलैंड तंग करता है तो वो भी है, और ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप 4 में रख रहे हैं फिलहाल ग्रुप्स के हिसाब से टॉप 4 में। पद्मपति जी आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका, उधर इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इधर लड़ाई भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में है। तो पहले मुकाबलों में कायदे से परफॉर्म करेगा। जैसे पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का है, अगर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अपसेट होगा, और ये न्यूजीलैंड के लिए संजीवनी होगी। ठीक है देबूदा, 4 आपकी, हालांकि रोज चेंज होगी, जाहिर सी बात है। हम चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाएगा। तो दोबारा इंडिया पाकिस्तान होएगा ना, तो थोड़ा मसल पावर भी दिखाना है। और इंडिया पाकिस्तान 2 दफे हो जाएगा तो सारा दुनिया पागल हो जाएगा। उसका साथ में आप रख लीजिएगा मेहरबानी करके, एक न्यूजीलैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया को, खत्म, ये 4 टीम है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी, बहुत मजा आता है आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इनसाइट जो है और कहीं नहीं मिलती इंडिया डेली पर। सिर्फ देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए theindiadaily.com।